तो देखिए अब एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे एपी का क्वेश्चन है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ 700 मतलब RS 700 एक सम है, मतलब कि इतना सम मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है। इस सम ऑफ RS 500 मतलब कि इतना मनी है किसी के पास या इतना सम है, इतना पैसा है। इसको क्या करना है, इज़ यूज टू विट गिव 7 कैश प्राइजेज। मतलब कि सम ऑफ RS 700 मतलब कि 700 रुपये जो हैं वो किस लिए यूज़ किए गए हैं, टू गिव 7 कैश प्राइजेज। कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस दिए गए हैं। किसको? टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के बच्चों को, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब कि एक सम ऑफ 700 रुपये के जो हैं, 700 रुपये हैं किसी के पास, स्कूल के पास। 700 रुपये में से उसने 7 कैश प्राइजेस डिसाइड किया है स्कूल ने। किसको देने के लिए? उन बच्चों को देने के लिए जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, बहुत अच्छा है। तो उसमें से 7 बच्चों को क्या मिलेंगे? कैश प्राइज़ मिलेंगे। अब कैश प्राइज़ कैसे मिलेंगे? ईच प्राइजेज इज़ RS 20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेस। मतलब कि हर एक जो प्राइस होगा वो उसके पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होगा। जितना यहाँ पे प्राइस का मतलब किसी बॉक्स का बात नहीं हो रहा है, पैसे जो होंगे। मतलब अगर किसी पहले बच्चे को अगर 200 रुपये मिल रहे हैं तो उसके बाद वाले बच्चे को कितने मिलेंगे? 180 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 20 रुपये पहले वाले से कम मिलेंगे। उसके बाद वाले को कितना? 160, उसके बाद वाले को 140। मतलब कि 20 रुपये आपको घटाते जाना है प्राइजेस में। तो यहाँ फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब आपको सारे प्राइस का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस एक चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ RS 700। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि सातों कैश प्राइजेस को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना रुपये बनेगा? 700 रुपये, क्योंकि 700 से ही 7 प्राइजेस बटे हैं। तो इन सातों कैश प्राइजेस को अगर आप ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको? 700 मिलेगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग को सबसे पहले इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ S7 का वैल्यू दिया हुआ है। ए और डी आपको ए नहीं पता है आपको, और डी पता है। यहाँ देखिए ईच प्राइजेज RS 20 लेस दैन, तो ये डी की तरह काम करेगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी सबसे पहले आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या बनाना होता है? एपी लिखना होता है। तो एपी लिखने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कैश प्राइस बी RS X। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को ए पता नहीं है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को नंबर में पता नहीं है। इसी तरह तो सेकंड कैश प्राइस क्या होगा? देन द सेकंड कैश प्राइस इज इक्वल टू सेकंड कैश प्राइस। अब कितना हो जाएगा? अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस 20। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि जो पहला 20 रुपीज़ कम होगा हर प्राइस उसके पिछले वाले से। मतलब कि इसके पिछले वाला कौन सा था? पहला वाला। तो पहले वाले में से 20 रुपये कम मिलेगा दूसरे वाले बच्चे को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फिर ऑल्सो द थर्ड कैश प्राइस का वैल्यू कितना होगा? तो RS X माइनस 20 में से 20 घटाएंगे, क्योंकि ये भी जो थर्ड कैश प्राइस होगा वो सेकंड कैश प्राइस से कितना कम होगा? 20 रुपये कम होगा। तो कितना हो जाएगा? RS X माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको AP जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। और इसमें टोटल कितने टर्म है? 7 टर्म्स हैं। n कितना है? 7 दिया हुआ है। A आपके पास आ गया X, आप इससे D निकाल सकते हैं। D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म कितना है? X माइनस 20, माइनस में क्या है? X। यहाँ देखिए X माइनस 20 माइनस प्लस X माइनस X कट जाएगा, तो D का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 20। D का वैल्यू माइनस 20। A और N का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है। A का वैल्यू पहले आपको चाहिए। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ देखिए गिवन और है आपके पास S7। यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी मदद से जो हमने लेट किया, यहाँ पे X पहले प्राइस को X माना, यानी कि पहला कैश प्राइस क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होता है? A होता है। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया है टू गिव 7 कैश प्राइजेज, मतलब सिर्फ 7 ही कैश प्राइजेज बट रहे हैं। तो N का वैल्यू कितना होगा? 7। और उन सातों कैश प्राइस का टोटल कितना है? 700 है। तो मतलब कि अगर S7 कर देंगे, सातों कैश प्राइजेज का हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 700 रुपये आएंगे। साथ ही हमने D यहाँ से निकाल लिया है, इन तीनों की मदद से हमने D निकाला है। तो देखिए अब ऑल्सो गिवन क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S7 का वैल्यू कितना दिया है? 700। अब आपको पता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? Sn होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? 7/2 2 इंटू ए के जगह पे x है प्लस
7 माइनस 1 इंटू -20 किसके बराबर हो जाएगा, S7 के बराबर हो जाएगा। S7 का वैल्यू क्या होगा, S7/2 2a + 7 - 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे ये 7/2 हो गया, इधर हो जाएगा 2x + 6 इंटू -20 और इधर हो गया 700। देखिए 7 पहले अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ हो गया 7/2, अंदर हो गया 2x - 120 = 700। अब ये 2 को उधर गुना में भेज दीजिए। तो 7 × 2, ऐसा नहीं, हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं अंदर से, देखिए ज़्यादा सही रहेगा। 2 को कैंसिल करते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे, ये देखिए इसके अंदर ये 2x है और यहाँ 120 है। 2 और 120 दोनों किसके, 2 के टेबल में 2 भी आता है 1 बार में, और 60 टाइम्स में क्या आएगा 120। तो अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 आपने बाहर ले लिया है। साथ ही 2 से ये कितने बार में कटता है, 60 बार में, तो अंदर 60 बचेगा और इधर 700 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 7 × x - 60 = 700। देखिए यहाँ पे हमने जो स्टेप लिखा था उसको इधर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ 2 से फिर डिवाइड होगा, तो 2 से 2x में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। फिर 2 से 120 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 60 बार में। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर नीचे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 से दोनों मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए x - 60। ये इधर 7 मल्टीप्लाई में था, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, देख सकते हैं आप लोग मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में। और 7 से ये कितने बार में कटेगा, 100। तो x - 60 क्या हो जाएगा, = 100। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कितना x का वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा 100 + 60, यानी कि x का वैल्यू हो गया 160। ठीक है, x का वैल्यू 160 मिल गया आपको। अब क्योंकि आपको x का वैल्यू यानी कि फर्स्ट प्राइस का वैल्यू पता चल चुका है, हेंस आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। वैल्यू ऑफ प्राइजेज कितना हो जाएगा, सबसे पहला प्राइस है 160, दूसरा कितना हो जाएगा 140, तीसरा 120। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला कैश प्राइस क्या है, x = 160 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्राइस क्या हो गया 160, दूसरा प्राइस क्या होगा x - 20। तो 160 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 140 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। 140 में से 20 माइनस किए हैं, उसके बाद 120 में से 20 माइनस करिएगा तो बचेगा 100। उसके बाद 100 में से 20 माइनस करिएगा तो 80 बचेगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद RS 60 एंड RS 40। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इस दोनों को अगर इस सम को ऐड करें तो देखिए यहाँ पे ये 200 हो गया, फिर ये 200 और ये 200 और फिर 100 700। तो ये टोटल सम आप देखेंगे सबको ऐड करके तो RS कितना आएगा, 700 आएगा। तो सारे वैल्यूज़ का सारे प्राइजेस का वैल्यू आपके सामने है, 160 140 120 180 60 एंड 40। तो इसको कैसे निकालना हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्राइस का वैल्यू नहीं पता था तो हमने उसको x माना। साथ ही आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया था कि हर एक प्राइस जो है उसके पिछले वाले प्राइस से 20 कम है, तो उसके मदद से हमने एक AP लिखने की कोशिश किया। 3 टर्म्स लिखे हमने, जिसकी मदद से हमने A और D निकाला है, क्योंकि N तो क्वेश्चन में पता था आपको, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है तो N का वैल्यू 7 होगा। साथ ही सातों कैश प्राइजेस को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 700, क्योंकि यहाँ लिखा है सम ऑफ 700 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसकी मदद से हमने यहाँ पे रखा है इसमें वैल्यू, तो x का वैल्यू हमने निकाला, जिससे हम लोग क्या पता चल गया, फर्स्ट कैश प्राइस, और फर्स्ट पता चल गया तो आप सारे लिख सकते हैं आराम से 20 माइनस करके। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।